यद्यपि इस प्रमेय के बारे में हमने एज ए सूत्र कल आपको बताया था, हमने बोला था कि अगले वीडियो में हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं ये हम बताएंगे। तो सिद्ध ये करना है कि अगर दो समरूप त्रिभुज दिए गए हों, जैसे इसमें दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, तो फैक्ट है कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हम रचना करते हैं AD BC पर AM लंब डाला है BC पर और आधार EF पर DN लंब डाला गया है। अब हम प्रमाण देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF के है। तो यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, अर्थात ये त्रिभुज समरूप दिया गया है, यानी कि ये संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ये हमको दिया गया है। तो संगत भुजाओं को हम समानुपाती लिखते हैं तो पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं AB BC AC और उसकी समानुपाती दूसरे त्रिभुज में DE EF और DF होते हैं। यद्यपि इसके तीनों संगत कोण इस त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर होते हैं। इतना लिखने के बाद पुनः हम आते हैं इस त्रिभुज ABM और इधर AEN संगत को। आप चाहें तो AMC और DNF भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिया है तो आप देखिए ABM और DEN में कोण B बराबर कोण E, ये पूरा पड़ रहा है। कोण B कोण E के पूरा पड़ रहा है बराबर, जो कि पहले से ही दिया गया है। ये हमारे काम का है, हम इसको चाहें तो मिटा भी सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यद्यपि बराबर होता, लेकिन इस प्रश्न में उसकी आवश्यकता नहीं थी। अब हम त्रिभुज ABM और DEN को पर्याप्त मात्रा में क्राइटेरिया प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि B बराबर E के और कोण M बराबर कोण N के प्रत्येक समकोण है। अतः शेष कोण जो A बच रहा है, कोण A का एक पार्ट इधर कोण D के स्वतः बराबर हो जाएगा। तब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो यहाँ भी हमें संगत भुजाओं में समानुपात मिलता है। इसे हम समीकरण 2 कर देते हैं। इस प्रमेय का जो मुख्य की आप समझिए कि जो मुख्य रूप से हमें जानना है कि इन अनुपातों में और इन तीनों अनुपातों में यदि कोई एक अनुपात कॉमन हो गया तो ये तीनों अनुपात इन तीनों संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाए। आप देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है, ये अनुपात दोनों में कॉमन है। अब हम मुख्य चीज़ लिखने जा रहे हैं। जैसे लास्ट लाइन है एरिया त्रिभुज ABC अनुपाते एरिया त्रिभुज DEF। तो इधर हो जाएगा, एरिया का सूत्र है हाफ आधार BC का ही संगत लंब AM है, तो आधार गुणे ऊंचाई, और इधर आप लिख दीजिए हाफ इसका आधार, यानी DEF में आधार EF ऊंचाई DN है, तो EF गुणे DN। अब हाफ कैंसिल कर देते हैं तो हमें प्राप्त होता है BC बटे EF गुणे AM बटे DN। अब यहाँ से देखिए समीकरण 2 में जो AM बटे DN है वह AB बटे DE है, और AB बटे DE BC बटे EF। अभी हमने बताया कि ये सब के सब बराबर हो गए हैं। अब ज़रूरत जैसा हो हम लिख सकते हैं। तो अगर BC बटे EF है तो हम AM बटे DN को भी BC बटे EF लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हम लिख सकते हैं AM बटे DN बराबर BC बटे EF।
तो एक BC/EF पहले से है और इसको भी हम BC/EF लिख दें तो हमें BC²/EF² प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा प्रूफ हो जाता है। प्रमेय हमारी सिद्ध हो गई। अब हम आगे हिंट दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार जब हम यहाँ B से और E से लंब डालते हैं तो AC²/DF² प्रूफ हो जाएगा। फिर C से और F से लंब डालेंगे तो AB²/DE² प्रूफ हो जाएगा, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, एक प्रूफ करके आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार हम कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। यह प्रमेय इम्पॉर्टेंट है, आ सकती है। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-4 बार दोहराइएगा। इस पर आधारित प्रश्न को हम PDF के माध्यम से आपके यहाँ भेज रहे हैं। धन्यवाद।